गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? झलक, विनीशा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विनीशा, तुम कहाँ गायब रहते हो? क्लास कभी लगाते हो कभी नहीं लगाते। सर आपने कल ली नहीं क्लास? कल ली तो थी, मॉर्निंग में ली थी कल। तुम 14। मॉर्निंग। कोई बात नहीं। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स एक बार ज्वाइन कर ले, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? आवाज आ रही है सभी को मेरी? पूनम, विनीशा। अ, आवाज आ रही है? पूनम, विनीशा, झलक। यस सर। ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोगों का क्या चल रहा था? लास्ट सेशन में हम लोगों ने मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और इन सब के बारे में एक ओवरव्यू लिया था, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे बीच में नए भी आ रहे हैं, तो हम लोग जो है अभी वहीं से किया हुआ है कि भाई जहाँ से बच्चों को समझ आ जाए, तो हमने उसी हिसाब से कल एक ओवरव्यू समझा था कि मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है,
और डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो एक पॉइंट रह गया था कि वाई डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सो हम लोगों का मतलब मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, फिर भी हम लोग जो है वाई मतलब वी आर चूजिंग डिजिटल मार्केटिंग ओवर द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्या कोई इसका आंसर देना चाहेगा? जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए इस चीज का, और मैंने बताया भी हुआ। और अगर नया स्टूडेंट भी है अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहा है तो वो भी रख सकता है। पूनम, आपका कुछ भी आप कुछ भी बोलना चाहो बोल सकते हो। झलक, कि हम लोग क्यों डिजिटल मार्केटिंग चूज कर रहे हैं ओवर द ट्रेडिशनल मार्केटिंग? कोई आइडिया है? ललिता, ये तो पहले करवाया हुआ है। पढ़ते नहीं हो तुम? विनीशा, विनीशा, पता नहीं विनीशा, सर। क्या कह रहे हो? आई पता पता नहीं? पता नहीं। तो, तो ये तो करवाया हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों, जब हमारे पास ऑलरेडी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। न्यूज़पेपर में हम एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, देन व्हाई डू वी नीड डिजिटल मार्केटिंग? ये चीज तो मैंने करवाई हुई है, सबसे मेन टॉपिक है। और अगर इंटरव्यू होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही किया जाएगा। नहीं कराया? इंटरव्यू इन द सेंस डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, सो इसका बेसिक आंसर मैंने आपको बताया था कि ट्रैकेबिलिटी। याद आया कुछ? ट्रैकेबिलिटी का मतलब क्या था? अब देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर हम लोग मान लीजिए हमारा 10,000 का बजट है या 4,000 का बजट है। लेट्स जैसे कि हम लोग वो 4,000 का बजट इक्वली 4 प्लेटफॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए। लेट्स सपोज कि 1,000 हमारा जो है न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट में जा रहा है, 1,000 हमारा टेलीविजन एडवर्टीजमेंट में जा रहा है, 1,000 हमारा रेडियो में जा रहा है, 1,000 हमारा लीफलेट्स बंटवाने में जा रहा है। ठीक है, तो हमारा 4,000 का खर्चा हुआ। ठीक है, सो अब 4,000 के खर्चे पे हम लोगों को रिटर्न कितना आ रहा है? मान लीजिए कि हमारे पास मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ जरा। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, सो अभी हमारे पास हम लोगों ने 4 प्लेटफॉर्म्स लिए। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, ठीक है, और होर्डिंग्स। लेट्स जैसे होर्डिंग्स लगवाए हैं हम लोगों ने। ठीक है, और चारों पे हम लोगों ने कितने कितने स्पेंड की? 1,000 1,000 रुपए। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? समझ आ रहा है? ठीक है, अब 1,000 1,000 रुपए खर्च करने के बाद हमारे पास जो टोटल कस्टमर्स हमें मिले वो कितने मिले? लेट्स जस्ट से कि हमें कस्टमर्स मिले, कितने मिले हमें? लेट्स जस्ट से 100 कस्टमर्स हमें मिले यहाँ पे। ठीक है, चारों प्लेटफॉर्म से टोटल मिला के हमें कितने कस्टमर्स मिले? 100। अब सेम हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में लेकर चलते हैं। हम लोगों ने तो फेसबुक के एक कैंपेन में FB1 1,000 रुपए डाले, FB2 में 1,000 रुपए डाले, इंस्टा पे हमने या ट्विटर पे, ये मेटा मेटा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टा की एक साथ चलती है। तो ट्विटर पे हम लोग ने 1,000 रुपए डाले, और हम लोगों ने लिंक्डइन पे 1,000 रुपए डाले। राइट? इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? ठीक है, अब यस सर। यहां से भी कस्टमर हमें कितने मिले? यहां से भी कस्टमर्स हमें कितने मिले? 100। ठीक है, अब देखिए, सबसे मेन चीज क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने जब न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स इन सब में एडवर्टीजमेंट दी तो हमें 1,000 1,000 रुपए हमने खर्च किया, और हमें टोटल मिला के सब प्लेटफॉर्म से 100 कस्टमर मिले। सेम विद डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में भी हमने खर्चा इक्वली किया। ठीक है, और हमें सेम नंबर ऑफ कस्टमर्स मिले। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि
ट्रैकेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए ट्रैकेबिलिटी समझते हैं पहले तो क्या चीज है। अब मान लीजिए आपके पास 1000 कस्टमर्स जो आए हैं, तो 100 कस्टमर्स जो आए हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कस्टमर से पूछे बिना कि वो कस्टमर एक्चुअल में न्यूज़पेपर की एड देख के आया, टीवी की एड देख कर आया, रेडियो की एड देख के आया, या होर्डिंग की एड देख कर आया? पूनम, क्या हम लोग जज कर सकते हैं ये चीज? सर नहीं। क्या इसका कोई तरीका है? क्या इसका कोई वे है कि हम लोग पता कर सके कि सर कहाँ से आया? फीडबैक के जरिए पूछ सकते हैं आपसे। फीडबैक, लेकिन फीडबैक हम लोग पूछ तो सकते हैं, बट क्या मतलब आपने भी फीडबैक फिल किया होगा, क्या आपने कभी सच भरा है वहां? नहीं सर। नहीं। ठीक है, मतलब आप क्या है, टोटली डिपेंड करते हो उनके ऊपर। अगर वो सही बोल देंगे तो ठीक है, कई लोग फील ही नहीं करेंगे, तो एग्जैक्ट ट्रैकेबिलिटी तो नहीं है। नहीं है ना एग्जैक्ट ट्रैकेबिलिटी। ठीक है। अब अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में हमें ये पता रहेगा कि फेसबुक से हमारे पास कौन सा कितने कस्टमर्स आए, फेसबुक के दूसरे कैंपेन से हमारे पास कितने कस्टमर्स आए, ट्विटर से हमें कितने कस्टमर आए, और लिंक्डइन से हमें कितने कस्टमर्स आए। अब समझ आया पॉइंट? ये कैसे पता चलेगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग एडवर्टीजमेंट और ट्रैकिंग वाले सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो उसमें काफी सारे स्टेजेस आते हैं हमारे। तो अभी इतना समझ आया सभी को, या इसमें कोई डाउट है? बताइए। पूनम, विनिशा, ये ट्रैकिंग समझ आई? ट्रैकिंग क्या चीज है? यस सर। ओके। चलिए, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ठीक है ट्रैकिंग तो हो रही है, बट ट्रैकिंग से फर्क क्या पड़ रहा है? क्योंकि 100 कस्टमर ऊपर मिले, 100 कस्टमर नीचे मिले, सेम बजट ऊपर स्पेंड किया, सेम बजट नीचे स्पेंड किया। क्वेश्चन तो यही होना चाहिए ना आपके माइंड में। हाँ जी। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ एक बार। क्वेश्चन दोबारा पूछूं? देखिए, अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी हमने 4000 खर्च किए, डिजिटल मार्केटिंग में भी हमने 4000 खर्च किए, टोटल कस्टमर्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी हमें 100 मिले, टोटल कस्टमर डिजिटल मार्केटिंग में भी हमें 100 मिले। ठीक है। सो व्हाट्स द व्हाई ट्रैकेबिलिटी मैटर्स ओवर हियर? ठीक है, कि भाई यहाँ पर ट्रैकेबिलिटी क्यों मैटर कर रही है, जबकि सेम रिजल्ट आ रहा है, सेम बजट लगा के सेम रिजल्ट अगर हमें मिल रहा है, तो कौन से प्लेटफॉर्म से कितने कस्टमर आ रहे हैं ये हमें पता चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें नहीं पता चलता कि न्यूज़पेपर से कितने कस्टमर आए, होर्डिंग से कितने कस्टमर आए, ठीक है, नहीं पता चल रहा ना। डिजिटल मार्केटिंग में पता चल रहा है। ट्रैकेबिलिटी तो हो गई। अब ट्रैकेबिलिटी का फर्क क्या पड़ा जब सेम बजट पे सेम कस्टमर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मिल रहे हैं, सेम बजट में सेम कस्टमर हमें डिजिटल मार्केटिंग में मिल रहे हैं? क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं समझ आया? पूनम, पूनम, समझ आया कुछ कि क्या क्या फर्क पड़ेगा इस चीज में? सर इससे हमें ये पता चल रहा है कि किस प्लेटफॉर्म से हमारे पास कस्टमर आए हैं। पर ट्रेडिशनल में हमें ये पता नहीं चल रहा। इससे हमें कस्टमर के इंटरेस्ट का भी पता चल जाएगा डिजिटल मार्केटिंग से। इंटरेस्ट का तो तो छोड़ो ना, इंटरेस्ट का तो चलो देखो, कस्टमर मिलने से एट द एंड हमें वो है, ठीक है, लेना देना। इंटरेस्ट अगर है उनका तभी तो हमें कस्टमर मिल रहा है, यानी कि इंटरेस्ट तो सही जा रहा है हमारा। ठीक है। बट मैटर क्यों कर रहा है ट्रैकिंग यहाँ पे? क्योंकि 4000 हमने वहां स्पेंड किए, 4000 यहाँ स्पेंड किए, और हजार हजार 100 कस्टमर हमें दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल गए। सो वाई वी आर थिंकिंग अबाउट ट्रैकेबिलिटी? वाई? ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया ना, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर समझ गए कि डिजिटल मार्केटिंग हमें करनी ही क्यों है। देखो, अब चलो, आई अंडरस्टैंड कि नहीं समझ आ रहा होगा इस टाइम कुछ, लेकिन आप एक बात समझिए कि मान लीजिए आपने मैं अभी एक जस्ट छोटा सा कुछ टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपने एक मैगजीन का नाम सुना होगा, पहले ग्रह शोभा, ग्रह लक्ष्मी करके आती थी, अभी भी आती हो तो आई डोंट नो, ठीक है, वो गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली थी। सब आई थिंक पता होगा सबको। ठीक है। अब देखो,
अगर हम लोगों का कोई बॉयज का प्रोडक्ट है, ठीक है, जो बॉयज यूज कर सकते हैं, ठीक है, और गृह हम लोगों ने सोचा कि भाई इन्वेस्ट करते हैं, रिजल्ट मिलेगा। अब हमने गृह लक्ष्मी में एडवर्टीजमेंट दे दी, क्या रिजल्ट मिलेगा वहां से? जीरो मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब अगर आपने न्यूज़पेपर वाले को बोला भाई मेरा ना हर मैगजीन में आना चाहिए, बोल दिया, ठीक है, अब उसने क्या किया, 3 तो बॉयज वाले में डाल दिया, 1 गृह लक्ष्मी में डाल दिया, पैसा आपसे 4 का लिया कि भाई मैंने 4 मैगजीन में डलवाया था, ठीक है। तो क्या हो रहे हैं यहाँ पे, गृह लक्ष्मी में जो डला है क्या वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा? जो जो मैगजीन सिर्फ बॉयज पढ़ रहे हैं सिर्फ वहीं से रिजल्ट मिलेगा। तो आपका पैसा वहां पे क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, टोटल वेस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ट्रैकिंग नहीं है, नहीं पता कि भी रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मान लीजिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए न्यूज़पेपर से हमें मिले 96 कस्टमर्स यहाँ पे, ठीक है। टीवी से मिला 1 कस्टमर, रेडियो से मिला हमें 0 कस्टमर, और होर्डिंग से मिला हमें 3 कस्टमर्स। टोटल हो गए 100 कस्टमर्स हो गए। समझ आया ये पॉइंट? ठीक है। अब देखिए यहां पर ट्रैकिंग नहीं है, हमें नहीं पता कि वो टीवी से 96 कस्टमर आए या न्यूज़पेपर से, तो मैं बता रहा हूं ना कि भाई इतने आए, ठीक है। ट्रैकेबिलिटी है नहीं। अब सोचिए कि हमारे पास बजट 4000 का था और अगले मंथ भी हमारे पास बजट 4000 का होगा, ठीक है। अब 4000 का, क्या हम ये नहीं सोचेंगे कि यार टीवी से तो रिजल्ट नहीं आया, होर्डिंग से रिजल्ट नहीं आया, रेडियो से रिजल्ट नहीं आया, और न्यूज़पेपर से ज्यादा रिजल्ट आया। सो मैं क्या करूंगा, वो 4000 यानी कि जो 3000 मेरे टीवी रेडियो और होर्डिंग पे लग रहे होंगे, वो मैं वहां से हटाकर, ठीक है, न्यूज़पेपर में अगर डाल दूं। लेट्स से कि हम लोग ज्यादा एडवर्टीज न्यूज़पेपर पे ज्यादा एडवर्टीजमेंट की वजह से, चलो मैं मानता हूँ कि 1000 रुपए में हमारे 95 कस्टमर हो जाएंगे एवरेज, ठीक है। तो हमारी जो टोटल कस्टमर स्ट्रेंथ रहेगी वो 95 इंटू 4, कितना हो गया अप्रोक्सीमेट? 95 इंटू 4 बोला मैंने, कितना हो गया? 180। हाँ, नहीं, सॉरी, 380, 380, ठीक है। सो 380 कस्टमर्स। अब यहां पे सोचिए कि सेम बजट, आरओआई बढ़ गया। आरओआई का मतलब समझ आया? आरओआई, आरओआई, आरओआई का मतलब क्या होता है, बताया था मैंने। पूनम, पूनम, आप तो मार्केटिंग के स्टूडेंट हो, तो आरओआई का मतलब पता है? नो सर, याद नहीं है। ओके, मार्केटिंग का मतलब, आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बेसिकली हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग पे और उसके बदले में हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, ठीक है, वी आर गेटिंग मतलब 3x प्लस, एक तरीके से 4x प्लस, ठीक है। सो यानी कि जहां पे हमारे पास 1 कस्टमर आना था, अब हमारे पास कितने आ रहे हैं सेम बजट में? 4 कस्टमर, राइट। तो यहाँ पर आरओआई अगर हमें बढ़ाना है, सो वी नीड टू ट्रैक आवर परफॉर्मेंस, कि कहां से कितना रिजल्ट आ रहा है, क्या चीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या चीज बुरा परफॉर्म कर रही है, किस चीज का ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग फेसबुक में भी कैंपेन रन कर रहे हैं, बट फेसबुक के एक कैंपेन में हमने वीडियो चला दी एड में, एक कैंपेन में हमने सिंगल इमेज चला दी। अब वीडियो वाला ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इमेज वाला अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें रिटर्न कहां से मिलेगा, अगर हम लोग उसका बजट, इमेज वाला बजट, वीडियो पे शिफ्ट कर देंगे। पॉइंट समझे? पॉइंट समझ आया सभी को कि कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या इशू आ रहे हैं, ठीक है, ट्रैकेबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, आप समझिए, 1000 रुपए में, मतलब 4000 रुपए में, अब जहां 100 कस्टमर हमें मिल रहे थे, वहीं हमें कितने मिल रहे हैं 4000 रुपए में? 380 के अराउंड, ठीक है। अब मान लीजिए एक कस्टमर की वर्थ, मैं कहता हूँ 10,000 रुपए है, मतलब वो 10,000 रुपए का आपको बिजनेस दे रहा है। अब सोचिए कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन में डिफरेंस आएगा। 10,000 गुना में 280, कितना हो गया? 10,000 इंटू 280,
नहीं, आई थिंक 28 लाख। सो आपका इतना मेजर डिफरेंस आ रहा है। अब खुद सोचिए कि जब इतना बड़ा मेजर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, और सेम बजट के अंदर, सो ट्रैकेबिलिटी का कितना बड़ा इफेक्ट है आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी मार्केटिंग के ऊपर, आपकी सेल्स के ऊपर। पॉइंट समझे? पॉइंट समझे? पूनम, निशा, निशा आपने यस लेट सर। क्यों ज्वाइन किया? ओके, सो यहाँ पर ये है हमारी ट्रैकेबिलिटी, जो कि एक डिफरेंशिएटर है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इन डिजिटल मार्केटिंग ओवर द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है, जिसके लिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग मेनली यूज करते हैं, और यही चीज इसको कोस्ट इफेक्टिव बनाती है। बेशक स्टार्टिंग में हमें ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा महंगा पड़ रहा है डिजिटल मार्केटिंग, बट जब हम लोग लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलेंगे, जब हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बिल्ड करके चलेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ओवर द टाइम पीरियड, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत ज्यादा सस्ती पड़ रही है ओवर द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्यों पड़ रही है? क्योंकि ट्रैकिंग कर करके हम लोग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते जा रहे हैं। कौन सी हेडलाइन अच्छा परफॉर्म कर रही है, मान लीजिए हम लोग फेसबुक में 2 ऐड चलाई हमने, ठीक है, एक ऐड में हम लोगों ने एक अलग हेडिंग लिखी, दूसरे ऐड में हमने अलग हेडिंग लिखी, ठीक है, इसको ए बी टेस्टिंग बोलते हैं बेसिकली, कि हम लोग जब जब इनिशियल स्टेज में होते हैं तो हमारी ए बी टेस्टिंग ज्यादा होती है। ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या है कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको तो रखो और बाकी को बंद कर दो, ठीक है। सो अब मान लीजिए हम लोगों के सेम ग्राफिक्स हैं, ठीक है, मतलब हम लोगों ने बिल्कुल डिटो डिजाइनिंग विजाइनिंग, उसके अंदर जो इमेजेस यूज की हुई सब कुछ सेम है, ठीक है। दो एडवर्टीजमेंट चलाई, 2 एडवर्टीजमेंट चलाई, ठीक है, 2 एड्स, ठीक है, इन विच दोनों ही ग्राफिक्स हैं, दोनों ही सेम ऑडियंस को टारगेट कर रही है, दोनों ही जो है सेम बजट पे रन कर रही है, सेम टाइम पे चल रही है, सब कुछ सेम है। बस मेजर डिफरेंस क्या है? एक पे हेडलाइन का चेंज है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन का चेंज है। अब हेडलाइन में हो सकता है कलर में चेंज हो, जहां ब्लैक है वहां रेड हो, जहां रेड है वहां ब्लैक हो या येलो हो, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से हमें पता चलेगा कि जब सब कुछ सेम है, ठीक है, बट रेड वाली हमें ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और ब्लैक वाली हमें दे ही नहीं रही है या कम दे रही है, या फिर जहां पे वो 100 दे रही है कस्टमर्स, यहाँ पर वो हमें 80 कस्टमर्स दे रही है, ठीक है। तो समझ आ रहा है ना कि कहाँ से हमारे को ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है। सो अगर हमें ये समझ आ रहा है तो हम क्या करेंगे? हम उस वाले को बंद करेंगे ना, ठीक है। तो ये चीज है कि ट्रैकेबिलिटी का आपके पास क्या इफेक्ट पड़ता है। पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया कि व्हाई वी आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। और अब याद रखना, ठीक है, तुम्हारे पूछते रहूं बार बार, तुम्हें खुद से भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, ओके, समझ आया सभी को? किसी का कोई डाउट है यहाँ तक में? कितना टाइम रहेगा क्लास में? 50 पे होती है ना आई थिंक, नहीं, 60 55 अराउंड, ठीक है। तो अभी जो है, आई होप कि इतनी चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। ट्रैकिंग के बारे में भी हम लोग समझेंगे कि कैसे ट्रैक किया जाता है एक एक चीज को, ठीक है, बट अभी नहीं, अभी आपको बेसिक सारी चीजें क्लियर करनी है, ठीक है। सो अभी कल हम लोगों ने समझा था कि हम लोगों का जो फ्लो काम करता है वो कैसे काम करता है, कि सबसे पहले हमारी वेबसाइट होनी चाहिए, या फिर हम लोग वेबसाइट खुद से बनाए किसी कस्टमर के लिए, या फिर क्लाइंट की खुद से पहले बनी हुई वेबसाइट है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो हम लोग उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसके ऊपर ट्रैफिक गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ ट्रैफिक गेन करके लाना मोर देन इनफ है। मतलब अगर आप खुद सोचिए, मान लीजिए
आपका काम, आपको एक पर्सन आता है कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरे को जो है मेरी ये सर्विसेज है, मैं सर्विसेज देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ और मैं एडवर्टीजमेंट रन कर रहा हूँ अपने लिए खुद की, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूँ, मैं मेरी एडवर्टीजमेंट देख के अच्छा खासा ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, डेली का 1000-2000 का ट्रैफिक विजिट कर रहा है। बट जब वो विजिट कर रहे हैं तो उस केस में अब जो मेरे पास लीड्स हैं, एटलीस्ट मैं एक जो अच्छी स्टेटिस्टिक्स मान के चलता हूँ, वो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मैं फेसबुक के थ्रू या मेटा एड्स के थ्रू, आउटबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के थ्रू, जो कि मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है, आउटबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के थ्रू अगर एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ, सो मिनिमम 8 to 10% के अराउंड जो है मेरा कन्वर्जन तो रहे कम से कम। मतलब 100 कस्टमर्स मेरे 100 लोग मेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, तो मेरे पास 10 लोग जो है लीड फॉर्म तो फिल कर रहे हैं एटलीस्ट, ये इतना तो चाहिए ना मुझे। बट मैं क्या देखता हूँ कि 1000 लोग मेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, बट सिर्फ 5 या 2 या 3 या 10 इतने लोग ही मेरा जो है क्वेरी फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब पॉइंट समझे, मतलब खाली अच्छी एडवर्टाइजमेंट रन करना डजंट मैटर, ठीक है, आपको ये भी एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही, ठीक है। मतलब कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक आने के बाद वो आपके लीड फॉर्म फिल ही नहीं कर रहा, डाटा ही नहीं दे रहा आपको, तो क्या उस चीज का फायदा है? आप तो मार्केटिंग में पैसा वेस्ट कर रहे हो, आपको ये दिख रहा है भाई मेरी एडवर्टीजमेंट इतने लोगों को दिख रही है, इतने लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट अच्छी चल रही है मेरी तो, बट फिर भी आप लॉस में हो। लॉस में क्यों हो? क्योंकि लीड ही नहीं भर रहे, लीड फॉर्म ही नहीं फिल कर रहे। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन क्या हो सकता है? टाइम पास तो नहीं, 1000 के 1000 लोग तो टाइम पास नहीं करेंगे ना। एग्जैक्टली exactly. या तो वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे किसी रीजन की वजह से, या फिर वो क्वेरी फॉर्म फिल करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो हमारी टेक्निकल इशू चल रहा है, ये भी हो सकता है ना, ठीक है। अब हम लोगों ने जो, अब आप कहोगे कि सर 2-4 लोगों ने भी तो फॉर्म फिल किया है ना, उन्होंने कैसे किया, बोलोगे ना। अब 2-4 लोगों ने क्या, किस बेस पे फॉर्म फिल किया हो सकता है आपके हिसाब से? हो सकता है वो लैपटॉप डिवाइस यूज कर रहे हो, लैपटॉप डिवाइस में हमारा कोई टेक्निकल इशू हो ही ना, मैंने पढ़ाया था ना मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। हो सकता है मोबाइल में जब वो ओपन कर रहे हैं तो क्वेरी फॉर्म पे जब सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं वो सबमिट बटन क्लिक ही नहीं हो रहा हो सकता है ना, ठीक है। और हो सकता है कि भाई हमारा सर्वर सस्ते वाला हो तो वो सर्वर बंद पड़ जाता है जब ट्रैफिक आता है, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले प्रॉब्लम एनालाइज करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन ही तो करेंगे हम लोग, सो प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए जरूरी, ठीक है। तो उसके लिए हमें एनालिसिस करना आना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग वेब एनालिटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। चलो वेब एनालिटिक्स नहीं भी पढ़ते, हमें बेसिक सी चीजें समझ आ रही है कि ठीक है भाई हमारा सब कुछ अच्छा है, हमें आंखों से दिख रहा है भाई, इंटरफेस अच्छा है, डिजाइनिंग अच्छी हुई है, ठीक है। वेबसाइट पे कोई भी आ रहा है, सर्वर बंद नहीं हो रहा, सर्वर हमने अच्छी क्वालिटी का लिया हुआ है, ठीक है। मैंने मोबाइल में टेस्टिंग कर ली, सबमिट बटन क्लिक हो रहा है, तो ये तो इशू है ही नहीं, ये तो इशू है ही नहीं। फिर क्या हो सकता है? फिर हो सकता है कि भाई हमारी वेबसाइट पे ऐसा क्या है कि भाई लोग हमारे को डाटा दे, हर बंदा अपनी वेबसाइट पे लेके जा रहा है। अब मैं उस केस में क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई ठीक है, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक मॉड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का एक मॉड्यूल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, जिसमें आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 to 20,000 या 30,000 पर मंथ आप अर्निंग करना शुरू कर दोगे फ्री में सीख के, ठीक है। मैं ये एश्योरेंस ले रहा हूँ, अपने पेज पे दिखा रहा हूँ कि आप आइए, फ्री डेमो है, एक कोर्स में आपको एक मॉड्यूल में आपको फ्री में सिखाऊंगा, और वो मॉड्यूल ऐसा होगा जिसके बाद आप इतना अर्न करना शुरू कर दोगे, मेरी गारंटी है। सीखे ना सीखे डजेंट मैटर, ठीक है, बट अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने के बाद वो क्या करेगा कि मुझे चाहिए। अब जैसे ही उसने क्लिक किया कि हाँ भाई मेरे को ये चाहिए, मेरे को भी ये कोर्स करना है, फर्स्ट मॉड्यूल मेरे को फ्री में चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, मैं अपना क्वेरी फॉर्म आगे कर दूंगा, भाई भर दे, भरवा लिया क्वेरी फॉर्म, डाटा आ गया, ठीक है, मॉड्यूल ही तो देना है ना, एक मॉड्यूल फ्री में दे दिया। वो मॉड्यूल कौन सा दिया? ऐसा मॉड्यूल दिया जिसमें कस्टमर ढूंढने उसको सिखाया नहीं। अब
उसको मेरा टेस्ट पता, उसको टेस्ट खून मुंह लग गया, उसको दिख गया कि भाई ये बंदा अच्छा पढ़ा रहा है। मेरे को अपने पढ़ाने पे देखो, प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने अच्छा पढ़ाना शुरू किया, एक मॉड्यूल उसको अच्छा लगा, उसको ये दिख गया भाई लाखों रुपए कमा सकता हूँ मैं इससे, बस कस्टमर ढूंढना आना चाहिए। अब मैंने उसको क्या पिच किया, भाई तेरे को कस्टमर ढूंढना है, पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लेना, तू लाख छोड़ 10 लाख कमा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, उसको अपना टेस्ट चखा दिया कि भाई ये ले, मैं क्या चीज हूं देख ले। ठीक है, और इसको और इजी करने के लिए कि भाई मैं जो है क्यों इतनी वैल्यू दूं कि मैं लाइव आके क्लास लूं। देखो लाइव आके क्लास लेने में मेरे को दिक्कत नहीं है, उससे बल्कि मेरे को एक और चीज मिलेगी, मेरा और उनका कम्युनिकेशन होगा, तो मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, बात होगी चैट पे, वीडियो उस पे मैसेज, जब मैं पढ़ाऊंगा उनको। ठीक है, बट अगर मैं, आप सपोज इमेजिन कीजिए कि मैंने एडवर्टीजमेंट पे भारी भरकम खर्चा करना है, मतलब मेरा बजट ही 1 करोड़ का है। ठीक है, और मैंने क्या किया, 1 लाख का मैं ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ, 1 लाख लोगों का ट्रैफिक ला रहा हूँ, और मैं उनको फ्री में मॉड्यूल दे रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है 60 to 80% की मेरी कन्वर्जन में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 60 टू, अब जहां पे मैं 5 से 10% कन्वर्जन एक्सपेक्ट कर रहा था, ये चीज करने के बाद मैं कितनी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 60 to 80% जो ट्रैफिक है वो कन्वर्ट होगा लीड्स में। ठीक है, अब लीड में कन्वर्ट हुआ तो 6, यानी कि 1 लाख का 60% कितना होगा, 60,000। अब 60,000 को पढ़ाना भी पड़ेगा, क्या मैं इतना पढ़ा सकता हूँ, मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं उनको एक रिकॉर्डेड सेशन या रिकॉर्डेड कोर्स प्रोवाइड करूंगा कि आप ये पढ़ो। ठीक है, तो मैं इसको अब ऑटोमेशन पे डाल दूंगा कि भाई आए, साइन अप करे, उसने क्वेरी फॉर्म फिल किया, उसने कोर्स लिया, उसको अच्छा लगा। अब अच्छा लगने के बाद उसी मैसेज, उसी वीडियो में, उसी कोर्स में मैंने उनको पिच कर दिया कि भाई अभी आपका ये कोर्स तो हो गया, बट कस्टमर ढूंढने अभी आपके बाकी है। अब क्या करना पड़ेगा, पूरा कोर्स लेना पड़ेगा। अब मेरी एक टाइम मेहनत लगी कि मैंने कोर्स रिकॉर्ड करके रखा। ठीक है, बिजनेस मॉडल बता रहा हूँ आपको, ये आप भी कर सकते हो, कमा सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कोर्स रिकॉर्ड करके रख दिया, उसको अच्छा लगा, उसको लगा कि भाई मैं ले लूं। ठीक है, बट किसी रीजन की वजह से वो नहीं लिया उसने। अब सोचो, मेरा तो वेस्ट है, पैसा वेस्ट हो गया, मेहनत वेस्ट हो गई। नहीं, उसका डाटा हमारे पास आ गया। अब हम शुरू करेंगे साइकोलॉजिकली खेलना उससे। कैसे, व्हाट्सएप ऑटोमेशन लगा देंगे। व्हाट्सएप पे तो हर बंदा एक्टिव है इंडियन मार्केट में, अगर यूएसए मार्केट है तो मैं ईमेल मार्केटिंग शुरू करूंगा। व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेट किया, व्हाट्सएप ऑटोमेशन में बार, ठीक है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन में मैं क्या सेट करूंगा अब कि भाई मेरे को क्या चाहिए कि अब उसके पास मैसेज जाए। ठीक है, मैं उसका पर्सनलाइज नाम लूंगा, हे मयंक, ठीक है, आई होप कि यू लाइक दैट कोर्स, बट आई थिंक यू हैव मैनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस कोर्स। ठीक है, कि आप अब कैसे कमाओगे, क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकता हूँ। ठीक है, सो मैंने क्या किया, व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेट की, इसके सॉफ्टवेयर है, वाटी, इंटरैक्ट, काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, मैंने ऑटोमेशन सेट की कि भाई अब उसके पास रेगुलर बेसिस पे मेरी एक सीक्वेंस जाए। हफ्ता डिसाइड कर लिया, मंडे को ये चीज वीडियो में ये चीज होनी चाहिए, ट्यूसडे को ये चीज होनी चाहिए, वेडनेसडे को ये चीज होनी चाहिए, अगले दिन ऑफर होना चाहिए। ठीक है, अगले दिन डिस्काउंट ऑफर होना चाहिए। ठीक है, अगले दिन मैं क्या करूंगा, मैं रेफरल भी दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, उसको ऑटोमेशन पे कन्वर्ट करूंगा। मैं खुद नहीं सेल कर रहा, ना मैं उसको कॉल कर रहा, 60,000 लोगों को कॉल करना मैं पागल थोड़ी ना हूँ। ठीक है, सो मैंने क्या किया, इसको सारे को ऑटोमेशन पे लगा दिया, ऑटोमेशन पे लगाया। अब इसमें क्या है, हफ्ते में एक दिन ऐसी वीडियो जाएगी जिसमें मैं एक स्टूडेंट की वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि इस बंदे ने अभी लाख रुपए कमाया। ठीक है, सच्ची वाला या फेक जैसा मर्जी हो। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, फोमो क्रिएट करूंगा। फोमो का मतलब क्या है, पूनम, फोमो का मतलब क्या होता है, बताया होगा, कब बताया, फोमो का मतलब क्या होता है, विनीशा, पूनम, फोमो मार्केटिंग में हो तो पता होगा। फियर ऑफ फोमो, मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट, एग्जैक्टली। ठीक है, सो फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्रिएट करूंगा, मतलब कि अगर आपने ये कोर्स नहीं किया, सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन अनदर कोर्सेज। ठीक है, आप यहाँ पर सीख के आप जल्दी कमाना सीख सकते हो, आप टाइम बचा सकते हो, आप अपने, जहां आपने इतने साल डिग्री लेने में ली है, अभी आप ये कोर्स करके आप शायद 2 महीने में कमाना भी शुरू कर दो। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करूंगा, फोमो क्रिएट करूंगा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें ऑफर्स भी पिच करूंगा। वन टाइम ऑफर है, अगर आपने आज नहीं लिया तो ये पता नहीं ऑफर कब आएगा। ठीक है,
कि हमारे स्टूडेंट्स इतना कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। थोड़ा सा डराऊंगा धमकाऊंगा कि भाई ठीक है भाई, अभी आपको नहीं लेना, सो अगले महीने इसका कोर्स का प्राइस हम डबल कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे मर्जी खेलना पड़े, मैं एक सीक्वेंस सेट करूंगा कि पूरे महीने की मेरी ये सीक्वेंस है, पहले दिन ये वीडियो जाएगी, दूसरे दिन ये वीडियो जाएगी, तीसरे दिन ये वीडियो जाएगी, चौथे दिन ये वीडियो जाएगी, पांचवें, और ये सब कुछ ऑटोमेशन पे हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्स ऑटोमेशन करना, मार्केटिंग एंड सेल्स ऑटोमेशन, ठीक है। अब खुद समझिए कि कितने % कन्वर्जन चांसेस बढ़ जाएंगे इस चीज से। इसको बोलते हैं रिटेंशन। अब देखिए, अगर मैंने उसको पढ़ा के छोड़ दिया होता तो वो सारे कस्टमर मेरे वेस्ट हो जाते, चले जाते। अब मैं यही नहीं रुकने वाला, मैं क्या करूंगा, उनको ये कोर्स देने के बाद, ठीक है, मैंने क्या कहा था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाऊंगा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपको एजेंसी सेटअप करना सिखाऊंगा। सो मैं अब अगला कोर्स क्या पिच कर सकता हूं उनको, कि हाउ टू रन एजेंसी ऑन ऑटोमेशन, कि आपको अपनी ऑटोमेटेड एजेंसी सेट कैसे करनी है। मतलब आपका जो बिजनेस है, जो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाह रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख के, अभी आप फ्रीलांसर के तौर पे कमा रहे हो, ठीक है, बट अब आप क्या चाहते हो कि भाई आप अपना पूरा बिजनेस सेट करो, आप अपनी एजेंसी सेट करो जिसमें आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम आपकी जगह काम कर रहे हो, आप काम ना कर रहे हो, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, उसको नेक्स्ट कोर्स स्विच करूंगा, और वो कोर्स अगले पिछले वाले कोर्स से डबल रेट का होगा। अब उसको ट्रस्ट हो चुका है, उसको ट्रस्ट हो चुका है, उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। अब इसको बोलते हैं अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो अभी आपको समझ आया कि रिटेंशन का मतलब क्या है कस्टमर्स की। अच्छा, बोर हो गए क्या भाई, विनिशा, पूनम, निशा, नो बोर हो सर। गए हो? नहीं, हाँ ओके, सर। ठीक है। सो अभी अगर क्लास एंड होती है तो 10-15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद दोबारा शुरू करेंगे। अरे वो ब्रेक मांगता है, जूम फ्री वाला है, पता नहीं कभी हो जाता है कभी। अच्छा, फ्लो बन गया, अच्छा है। नहीं सच में, अभी 10 मिनट का ब्रेक ही खुद मांगेगा जूम। मैंने कल कनेक्ट करने की कोशिश की थी तो उसमें भी मांग रहा था। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हुई होगी कि कैसे हम लोग पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर रहे हैं, ठीक है। ये अब देखो, अगर हमारी ऑडियंस कम है सो हम लोग मैन्युअली कर सकते हैं, बट अगर हमारी ऑडियंस इतनी बड़ी है, अब मैन्युअली में एक दिक्कत हो रहा है कि अच्छा